हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह देखा जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन से हालांकि उतनी चीजें शायद क्लियर ना हो। देखिए डेफिनेशन आपके बुक में भी लिखी है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर एक बार देख लीजिए। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अगर यू ए कोई यूनिवर्सल सेट है और ए कोई उसका सेट है या सबसेट है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किस तरह निकाला जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आप उसे कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को सबसे पहले ये जान लीजिए लिखा डिनोट कैसे किया जाता है। तो ए के ऊपर डैश लगा दें, या तो एक तरीका होता है ए के ऊपर सी या ए के ऊपर बार। अब ज्यादातर ये तरीके इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये दोनों ज्यादातर इस तरह से ही लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट उसे कहेंगे जो, अगर कोई सेट ए है और वो यू में बिलोंग कर रहा है, उसका सबसेट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए उन एलिमेंट्स को कहा जाएगा जो ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। यदि एक्स कोई एलिमेंट है यू का, लेकिन वो ए में नहीं बिलोंग करना चाहिए, वो यू में तो बिलोंग करे जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, लेकिन ए में वो बिलोंग ना करे, तो उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट होता है अगर आप यू में से, यू जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हटा दें, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम मेजर करते हैं। आप इसे, ये देखिए डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, डायग्राम से भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। जैसे यू एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कोई सेट ले लिया ए, इसके सभी एलिमेंट्स को आप हटा देंगे तो जितना भी ये पोर्शन बच जाएगा ये सभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। सेट के बाहर के जितने भी एलिमेंट होते हैं जो सेट में बिलोंग नहीं करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहे जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर यू दिया हुआ है कोई एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ए इसका एक सबसेट है। अब कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किस तरह से आप फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए देखिए कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से। ए में वन दिख रहा, तो वन यू में भी दिख रहा, उसको हटा दीजिए। थ्री दिख रहा है, थ्री यू में भी दिख रहा है, हटा दीजिए। फाइव दिख रहा है, फाइव को भी रिमूव कर दीजिए। सेवन दिख रहा है, सेवन को भी रिमूव कर दें। नाइन दिख रहा है, नाइन को भी रिमूव कर दीजिए। जितने भी एलिमेंट्स बच जाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहे जाएंगे। टू, फोर, सिक्स, एट और टेन, ये सब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब बात आती है एक नोट की, हालांकि मैं लास्ट में प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, पर इसे समझ लीजिए। कह रहे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वापस ए मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट लेने को कह रहे हैं, तो ए का जब कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेंगे तो ये सारा पोर्शन आएगा उसमें जो बाहर का है, यही होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर हम कहें कि इसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो इसका ए का भी, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, इसका भी कॉम्प्लीमेंट अगर ले लेते हैं, तो हमें ये हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, ये जो बाहर का हिस्सा है ये छोड़ना पड़ेगा ये सब, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स लिए जाएंगे जो कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये सारा एरिया हटाया जाएगा, तब हम ये वाला एरिया वापस ले लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं तो वापस वही सेट मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ये हमारा जो आ जाता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिएगा क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिएगा, आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें ज्यादातर ऐसे एग्जाम्पल्स ही आएंगे और उसमें कहेंगे प्रूफ करके दिखाइए, इस तरह की कोई कंडीशन दे देंगे तो इसे कहेंगे इसे शो करिए या इसे प्रूफ करके दिखाएं। ये हालांकि डिमॉर्गन्स लॉ है, आगे मैं डिमॉर्गन लॉ की डिस्कस करूंगा। सेम उसी पर बेस्ड ये एक क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कह रहे थे एक यूनिवर्सल सेट देखिए आपको दिया गया है, ए कोई एक सेट दिया गया, बी कोई एक सेट दिया, ये दोनों ए और बी इसके सबसेट है। कह रहे थे फाइंड करिए ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और
ये फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी फाइंड करना है, और ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी है। इतनी चीजें फाइंड करके बतानी है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल जो ग्रुप है उसमें में से हम ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कट कर देंगे। ए में 2 और 3 है, तो 2 को काट देंगे, 3 को काट देंगे, जो बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो ए के कॉम्प्लीमेंट के होंगे। 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है। इसके बाद बात आती है बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने की। तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, बी के जितने भी एलिमेंट हैं यूनिवर्सल ग्रुप में या यूनिवर्सल सेट में वो सब काट दिए जाएंगे। बी में कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है और 5। 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5 को कट कर देंगे, जो बचेंगे वो बी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, यहां तक होगी। इसके बाद बात आती है हमें निकालना है क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे तो यहां पर इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि कॉमन पार्ट को लेते हैं, तो हमें इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर 6 को देखिए कॉमन दिख रहा है, 6 यहां भी दिख रहा है, 1 यहां दिख रहा है और 1 यहां भी दिख रहा है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट 1 है और 6 है, दो कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमें निकालना है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें ए यूनियन बी जब निकालना होता है तो हम सारे एलिमेंट्स लेते हैं। तो यहां पर देखिए ए में 3 और बी में 3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स को भी लिया जाएगा और बाकी के एलिमेंट्स जो बच जाते हैं उनको भी लिया जाता है, क्योंकि यूनियन में हम दो सेट्स को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स लेंगे, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते इसलिए एक ही बार लिखेंगे 3 को। 4, 5 हो गया। इतनी चीज निकालने को कह रहे थे, उसके बाद कहा था इसे प्रूफ करके दिखाइए कि ए यूनियन बी इसके होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज प्रूफ करके दिखानी थी। तो ये चीज कैसे प्रूफ की जाएगी, सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारा क्या आया था, सबसे पहले वो देखिए, ए यूनियन बी ये था। ठीक है, तो हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट किस तरह लिया जाता है, उस एलिमेंट को यूनिवर्सल ग्रुप से हटा दिया जाता है। अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको यूनिवर्सल ग्रुप से हटा देंगे। तो यूनिवर्सल ग्रुप यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये हमारा यूनिवर्सल ग्रुप है। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स ये देखिए लिखे हैं, तो इसके जितने एलिमेंट्स थे 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। तो मतलब यूनिवर्सल ग्रुप में 2 हटाएंगे, 3 हटाएंगे, 4 हटाएंगे और 5 हटाएंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे। तो बाकी क्या बचा है, 1, 6। ठीक है, इसके बाद आरएचएस देखिए, आरएचएस में क्या है, आरएचएस में हमें है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, तो किस तरह लेंगे, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन का ये देखिए यहां पर पहले ही निकाला जा चुका है, तो सेम यही चीज लिख दीजिए 1, 6। ये दोनों चीज देखिए आपस में इक्वल है, तो यहां हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, प्रूव हो गई। नेक्स्ट चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो सेट्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में ये क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होगा कि हम कहते हैं कि ए का यूनियन ले लें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें यूनिवर्सल ग्रुप मिल जाएगा। कहते हैं कि यूनिवर्सल ग्रुप मैं कहता हूं कि 1, 2, 3 एंड 4, 4 एलिमेंट्स हैं ये यूनिवर्सल ग्रुप में। ए कोई सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 1
एंड टू। ठीक है, यहां पर देखिए वेन डायग्राम से समझिए, सबसे अच्छे से समझ में आएगा। वेन डायग्राम ऐसे बनाया, यूनिवर्सल ग्रुप है, यूनिवर्सल ग्रुप होने की वजह से इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे 1 से लेकर 4 तक। यहां पर ए कोई सेट है, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है और 2 है। तो बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो बाहर की ओर होंगे, उन्हीं को हम कह रहे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। जो अंदर है वो ए है और जो बाहर है उसे कहेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, जो ये एरिया है। तो यहां पर हमें बाकी के एलिमेंट्स मिलेंगे जैसे 3 4, तो वो यही मिलेंगे बाहर की ओर। यहां पर कह रहे थे कि हम अगर ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लें, ए सॉरी यूनियन ले लें। यूनियन का मतलब होता है दो सेट को कंबाइन करना। तो यहां पर कंबाइन ही तो करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो वापस हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, क्योंकि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को अगर ऐड कर देंगे तो ये पूरा स्क्वायर हमें मिल जाएगा जो यूनियन है। ठीक है, यूनियन में हम दो सेट्स को ऐड करते हैं, जो कॉमन होंगे एलिमेंट्स वो भी लिखे जाएंगे, जो कॉमन नहीं होंगे वो भी लिखे जाएंगे। तो इन दोनों को अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यूनियन के इक्वल होंगे। इसके बाद बात आती है, कह रहे हैं कि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो ये 5 होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या आता, अगर ए ये होता तो कॉम्प्लीमेंट इसका आएगा 3 और 4। अब इनका कह रहे हैं इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन लेने की बात होगी तो कहा जाएगा इंटरसेक्शन लिया जाता है कॉमन एलिमेंट्स का। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इन दोनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको? ना इसमें आपको कुछ कोई कॉमन एलिमेंट दिखेगा, ना इसमें ना ही इसमें, कोई भी आपको कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से कहा जाता है अगर आप इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो कोई कॉमन एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा, वो होगा 5, नल सेट होगा एक। इसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ आ जाता है, जो अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था, सेम ये चीज हमने प्रूफ करके दिखाई थी। ठीक है, इसी का दूसरा ये है जो इस तरह से है, इसको भी आप सेम उसी तरह प्रूफ कर सकते हैं सेकंड वाले को। तो डिमॉर्गन्स लॉ देखिए कहता क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट is the intersection of their complement and the complement of intersection of two set is union of their complement। मतलब इन्हीं दोनों चीजों के बारे में यहाँ पर लैंग्वेज में लिख लिख दिया है। ये लॉ आप लिख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं या आपकी बुक में भी मौजूद होगा। ये दो लॉ हैं और इनको कैसे प्रूफ करना है मैं ऊपर समझा चुका हूं। इसके बाद बात आता है डबल कॉम्प्लीमेंट का। मैंने कहा था कि एक कोई सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसके ऊपर भी उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वापस वही सेट मिल जाएगा। ये चीज अब हमने ऊपर समझाई थी। अब बात आती है आपके एक और चीज कि फाई जो होता है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट देंगे लेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई आ जाएगा। ये चीज क्यों कह रहे हैं, तो यहां पर देखिए, जैसे मैं कहूं अगर एक यूनिवर्सल सेट है उसमें कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 कुछ भी लिख दीजिए 4 5। ठीक है, अब अगर कहें मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट इस तरह कॉम्प्लीमेंट लेने का रूल यही है कि वो एलिमेंट्स जो उस सेट में ना हो वही कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट खुद ही यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट उसे कहा जाता है जिसमें सभी सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हो, तो ये खुद ही एक यूनिवर्सल सेट है। तो इसके एलिमेंट किसी और सेट में मौजूद ही नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है, जब आप इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो एक नल सेट होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट इसके अंदर ही बिलोंग करते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फाई आएगा, वो नल सेट आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट में वो सबके सब यूनिवर्सल सेट में ही बिलोंग करते हैं। तो इसके बाहर देखेंगे तो इसके बाहर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं, तो इसे नल सेट से डिनोट करेंगे। नल सेट को आप ब्रेसेस से भी कर सकते हैं या फाई से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। अब फाई है, फाई अगर कोई नल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वापस वही चीज आ जाएगी, यूनिवर्सल सेट आ जाएगी। अब बाहर है, बाहर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो वापस आप यूनिवर्सल सेट पर आ जाएंगे, तो ये एरिया आपका मिल जाएगा। तो ये इस एरिया को हम यू कहते हैं। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तो यू मिलेगा, यू का कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तो फाई मिलेगा।
इस चीज को याद रखिएगा, ये काफी पूछ लिया जाता है, ये चीज काफी पूछी जाती है। प्रॉपर्टीज जरूर याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज से कई क्वेश्चन बनते हैं। ये चार जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, चारों प्रॉपर्टीज को जरूर याद रखें। इसके बाद बात आएगी आपकी, ये हालांकि सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ये जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ये सिलेबस का नहीं है आपके, पर फिर भी जिन्हें पढ़ना है तो एक बार जरूर देख लें। सिंपल सा टॉपिक है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए क्या कह रहे थे लेट ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट हैं, कह रहे सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ए और बी का, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा से, ए और बी के बीच डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लीजिए। कह रहे हैं एक्स अगर ए में बिलोंग करेगा तो एक्स बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसकी डेफिनेशन यही है कि एक्स अगर ए में बिलोंग करेगा तो एक्स बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है, अगर एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए में नहीं बिलोंग करना चाहिए। अगर ए में कोई एलिमेंट है तो वो बी में ना हो, और बी में है तो ए में ना हो, बस इतनी सी है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा है, सिंपल फॉर्मूला है, ये देख लीजिए। यहाँ पर इसे लगा दीजिए या इसे लगा लीजिए, दोनों में सिमेट्रिकल डिफरेंस निकल जाता है। ए माइनस बी, उसका यूनियन ले लेंगे बी माइनस ए के साथ, या तो ए यूनियन बी माइनस करेंगे उसे ए इंटरसेक्शन बी से, आपको दोनों में सिमेट्रिकल डिफरेंस मिल जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, इसे समझना बहुत आसान है। दो सेट है, ये ए है और एक सेट है बी। इस फॉर्मूले को देखिएगा, चाहे जिसको देखें बात एक ही है। इसको देखिए, कह रहे हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि हमारा ये पूरा का पूरा जितने भी दोनों सेट है, ये सारा सारा एरिया होगा ए यूनियन बी में, ये पूरा एरिया ए यूनियन बी में आता है, ठीक है। ये सारा एरिया हमारा ए यूनियन बी में आता है। कह रहे हैं इसमें से माइनस कर देना है आपको ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या कौन सा एरिया होता है, ये जो बीच में कॉमन एरिया होता है ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो बाकी जो जितना भी पार्ट आपको ब्लू येलो कलर का दिख रहा है, वो सब हमारा होगा क्या, सिमेट्रिकल डिफरेंस। जितना भी आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है वो हमारा सिमेट्रिकल डिफरेंस होगा। बस इसी चीज को मैंने ग्राफ के जरिए समझा दिया, आप इसे ऐसे एग्जांपल के जरिए भी डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि a माइनस बी करिए, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी करेंगे तो b के जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ एक एग्जांपल एक समझा दिया है, a माइनस बी करेंगे तो b के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल ग्रुप से हटा देंगे। तो b में कौन कौन से, 3 है, 6 है और 12। तो 3 है नहीं, ए में 3 मौजूद है नहीं, तो ए से हमें हटाना था, ए माइनस बी करना था, मतलब ए से बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हटा देना है। तो 3 इसमें है ही नहीं, 6 है, 12 है, माइनस करना मैं पिछले वीडियोस में सिखा चुका हूं, उसमें आप देख लीजिएगा कि सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। सेट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हटा देते हैं, और बी के एलिमेंट को तो वैसे भी नहीं लिखा जाता है। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स आ जाएंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, 1 2 4 8 और 10 सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। कह रहे थे इनका फिर यूनियन करना है, बीच में यूनियन का साइन है, ये फॉर्मूला लगाया है पहला वाला। फिर उसके बाद यूनियन का साइन वैसे ही लगा हुआ है, इसमें कह रहे हैं बी माइनस ए करिए, अगले में करना बी माइनस ए, मतलब बी को आगे रखना है, ए को पीछे रखना है। बी को आगे रखना है तो बी के एलिमेंट्स लिए जाएंगे, और ए के जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो बी से काट दिए जाएंगे। तो ए में 12 है, बी में भी 12 है, हट जाएगा। ए में 6 है, बी में भी 6 है, हट जाएगा। बाकी कोई दोनों में एलिमेंट कॉमन नहीं, तो बी का एक ही एलिमेंट बच गया जो है 3, 3 को लिख दिया। यूनियन का मतलब है दोनों सेट को कंबाइन करिए, दोनों सेट को ऐड करिए, तो ऐड करके लिख दिया गया, यही हमारा आंसर। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व करूंगा, तो देखिएगा ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। वेन डायग्राम के जरिए क्वेश्चंस को करना सबसे ज्यादा आसान होता है। इसको मैं वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कितने आसानी से हो जाता है। इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करके बताना है। यहां पर भी देखिए वैल्यूज दी किसकी किसी, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। तो यहाँ पर पी इंटरसेक्शन क्यू
की वैल्यू दी है 12, मतलब कह रहे P इंटरसेक्शन Q में जितने भी एलिमेंट्स होगा उनका नंबर है 12। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स का नंबर है। एलिमेंट्स की जब हमने गिनती की तो उसकी गिनती जो आई है वो 12 आई है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन का पार्ट कौन सा होता है, यही होता है इंटरसेक्शन का पार्ट। तो इसे कहते हैं P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q का पार्ट क्या है, 12 है। और यहां पर कह रहे थे n कार्डिनल नंबर ऑफ Q, Q की वैल्यू कितनी दी गई है, Q के कौन सा पार्ट है, तो ये जो हमारा पूरा ये पार्ट है ये Q का, Q वाला गोला है। तो इसका वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 37। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि हमें सिर्फ और सिर्फ पूरे पार्ट की वैल्यू नहीं देनी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए। ये जो हमारा ये P इंटरसेक्शन Q को हटाकर जो भी Q का पार्ट बचेगा उसकी वैल्यू हमें चाहिए। ये जो पार्ट है सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, P इंटरसेक्शन Q का जो पार्ट है उसे हटा देंगे, बाकी जो वैल्यू बन जाएगी वो इसी की वैल्यू आएगी। तो हमारा उसके पूरे Q की वैल्यू है 37 और P इंटरसेक्शन Q का जो पार्ट है जो ब्लू कलर का है उसकी वैल्यू है 12। 12 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा कितना, 25। तो उसकी वैल्यू है 25। तो अंदर हम लिखेंगे क्या, 25, वैल्यू आ गई 25। अब यहां पर बात कर रहे थे कि P का कॉम्प्लीमेंट देखा जाए, क्योंकि P का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है Q के साथ। तो P के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये तो हमें पता नहीं। तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसे वेन डायग्राम के जरिए ही समझेंगे। तो देखिए वेन डायग्राम देखिए, देखते रहिए, उसमें आपको ये चीज मैं समझाऊंगा। P का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इसके बाहर जितना भी एरिया, ये एरिया P का कॉम्प्लीमेंट का एरिया, पूरा एरिया। अभी भूल जाइए क्यू नाम का कोई भी सेट इसके अंदर है भी, P के बाहर जो भी एरिया आएगा ये सब P के कॉम्प्लीमेंट का एरिया होगा। ठीक है, अब यहां पर कह रहे थे P के जो कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन चाहिए Q के साथ। Q जो है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट ऑफ द एरिया, इन दोनों के बीच जो सेट होगा इनके बीच कॉमन पार्ट, P के कॉम्प्लीमेंट और Q के बीच कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, तो ये देखिए जो P का कॉम्प्लीमेंट था, जो P के बाहर जितने भी एलिमेंट्स थे वो P के कॉम्प्लीमेंट में थे। और ये Q का ये एरिया देखेंगे जिसमें 25 लिखा हुआ है, ये एरिया जिसे मैं येलो कलर से सेट कर रहा हूं वो देखिए, ये एरिया यही तो कहलाएगा कि कॉमन पार्ट। Q और P के कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट जो है कहलाएगा, वो यही एरिया तो कहलाएगा। तो इसे हम कहेंगे Q, P के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन Q, इसकी वैल्यू आएगी 25। यही हमारा आंसर था। एक बार इसे रिपीट करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा बिल्कुल इजी है। अगर आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे ज्यादा आसान पड़ेगा, आप इजिली कोई कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आपके सिलेबस में बस इतना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताइए जरूर आपको क्या चीज अच्छी लग रही है या कहां पर आपको डाउट है। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करें, और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।